गॉडजिला को सभी मॉन्स्टर्स का राजा माना जाता है और इसके पीछे की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये सभी काइजू में सबसे ताकतवर है, बल्कि ये राजा इसलिए है क्योंकि इसे पता है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल कहां और किस लिए किया जाए। हालांकि मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में ऐसे कई काइजूज मौजूद हैं जो कि एक गॉडजिला को भी हराने की क्षमता रखते हैं, मगर सभी ताकतवर काइजूज में कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत को दुनिया बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, आज के इस वीडियो के टाइटल में जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स की जो अपनी ताकत से गॉडजिला को भी हराने की काबिलियत रखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मोथरा। हालांकि मोथरा किसी पर जल्दी से हमला नहीं करती, लेकिन इसे मार पाना भी नामुमकिन है क्योंकि ये अमर है। अगर किसी तरह से ये मारी भी जाती है तो फिर से ये अंडों को हैच करके निकल सकती है और अपने लार्वा के रूप में ये अपने दुश्मनों पर सिल्क के जाल फैलाकर उसे पकड़ सकती है। एक बड़े आकार के मौत बनने के बाद ये अपने एंटीना से एनर्जी बीम से भी हमला कर सकती है और अपने स्केल्स की सहायता से ये अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सकती है। तो जब कभी इसका सामना गॉडजिला से होगा, जो कि ये गॉडजिला पर तब हमला करेगी जब गॉडजिला धरती को नष्ट करना चाहता होगा, क्योंकि मोथरा भी इंसानों की रक्षक है, तो ये इंसानों को बचाने के लिए गॉडजिला से भी लड़ने से पीछे नहीं हटेगी और इस बात की भी उम्मीद है कि ये गॉडजिला को हरा दे, भले ही इसे गॉडजिला को हराने के लिए 2 से 3 बार ही जन्म क्यों न लेनी पड़े। रोडेन। रोडेन भी मोथरा की ही भांति गॉडजिला का दोस्त है। हालांकि एक बार जिलियंस के द्वारा ब्रेन वॉश करने के कारण रोडेन ने गॉडजिला को भी मारना शुरू कर दिया था, पर वास्तविकता में रोडेन गॉडजिला का इतना अच्छा दोस्त है जिसने गॉडजिला की जान बचाने के चलते अपनी लाइफ एनर्जी गॉडजिला में ट्रांसफर करके खुद का बलिदान दे दिया था। लेकिन रोडेन की खूबियों पर नजर डाले तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गॉडजिला को काफी कड़ी टक्कर दे सकता है, या कुछ केस में तो ये गॉडजिला को हरा भी सकता है। अगर इसकी खूबियों की बात करें तो इसके पास है कई टन वजन को लेकर उड़ने की क्षमता, एटॉमिक हीट रे, यूरेनियम हीट बीम और रेडियो एक्टिव की धुंध को फैलाने की एबिलिटी, यहाँ तक कि ये अपनी पंखों की मदद से शॉक वेव क्रिएट कर सकता है। और इसके पास सबसे डेडली हथियार है लाइफ एब्जॉर्प्शन, यानी ये अपने आसपास मौजूद जीवों से उसकी जिंदगी को सोख कर अपने घायल शरीर को ठीक कर सकता है। एंगिरस। एंगिरस को आप गॉडजिला का पहला दुश्मन कह सकते हैं, क्योंकि साल 1954 में जब गॉडजिला मूवी आई थी तब उस समय गॉडजिला का दुश्मन इंसान हुआ करते थे। वहीं साल 1955 में आई गॉडजिला मूवी में हमें एंगिरस नामक मॉन्स्टर को दिखाया गया। ये दिखने में काफी हद तक एंकिलोसोरस की तरह लगता है और हर्बीवोरस एंकिलोसोरस की ही भांति इसका शरीर भी आर्मर्ड से लेस है और इसके शरीर से मजबूत कांटे भी निकले हुए हैं, जिसकी मदद से ये खुद को तो बचाते ही हैं, लेकिन इस पर हमला करने वालों को भी ये काफी नुकसान पहुंचा बैठते हैं। वहीं इसकी खास खूबियों की बात करें तो ये अपने मुंह से सोनिक रोर निकाल सकता है, जिससे इसके दुश्मन को फिजिकली काफी चोटें आ सकती है। इसके अलावा इसके शरीर से निकले कांटों पर पैरालाइजिंग जहर पाए जाते हैं, यानी इसका कांटा लगते ही इसका दुश्मन हिलडुल भी नहीं पाएगा। हिडोरा। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि कीचड़ से बना ये दानव ने भी गॉडजिला को लगभग हरा ही दिया था। जब धरती पर ये एलियन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन काफी हद तक बढ़ गई थी और ये पॉल्यूशन को खाकर और भी ताकतवर बनता जा रहा था। शुरुआत में तो गॉडजिला ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे हिडोरा अपने आकार को बढ़ाता रहा और इसने उड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब हिडोरा अपने ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के रूप में आया तब गॉडजिला इस पर टूट पड़ा। लेकिन इस लड़ाई में हिडोरा की एसिड अटैक और बिजली से हमला की वजह से गॉडजिला की एक आंख और दाहिना हाथ बुरी तरह से जल गया। वो तो शुक्र था कि इंसानों ने गॉडजिला की मदद की, वरना गॉडजिला ये लड़ाई हार जाता। म्यूटो प्राइम। गॉडजिला मूवी में गॉडजिला ने फीमेल म्यूटो और मेल म्यूटो को मार दिया था, लेकिन म्यूटो अपने प्राइम फॉर्म में सामान्य म्यूटो से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। म्यूटो प्राइम भूकंप ला सकता है, जिससे वो अपने दुश्मन को सीधे निशाना बना सकता है।
और जिस तरह गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, ठीक उसी प्रकार म्यूटो प्राइम के पास सोनिक रोर है, जिसकी मदद से ये गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट को डैमेज कर सकता है। और डॉर्सल प्लेट के नष्ट होते ही गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ भी काम नहीं कर पाएगा। वहीं म्यूटो प्राइम की सबसे बड़ी शक्ति की बात करें तो वो है रिप्रोडक्शन की एबिलिटी। म्यूटो प्राइम अपने दुश्मन पर पैरासाइट छोड़ सकता है, जो कि बाद में अंडे बनकर और वो अंडे दुश्मन के शरीर में ही पलकर अंडों को हैच करके निकलने लगेंगे और वो बच्चे दुश्मन के शरीर से न्यूक्लियर एनर्जी और आवश्यक लाइफ फोर्स को भी सोखने लगेंगे, जिससे किसी भी काइजू की धीमे और दर्दनाक मौत होगी। स्पेस गॉडजिला। स्पेस गॉडजिला गॉडजिला का ही क्लोन है, जिसकी उत्पत्ति अंतरिक्ष में हुई थी। अब कैसे हुई थी ये अभी तक सही तरीके से कोई बता नहीं पाया है, पर एक थ्योरी कहती है कि किसी तरह गॉडजिला के डीएनए के कुछ सैंपल स्पेस में फैल गए थे, जो बाद में म्यूटेट होके एक चमकते हीरे की तरह बन गया। और जब वो चमकता हीरा ब्लैक होल में प्रवेश किया, तब व्हाइट होल की तरफ से एक स्पेस गॉडजिला का जन्म हुआ। स्पेस गॉडजिला में इतनी काबिलियत थी कि इसने पल भर में ही नासा के सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। स्पेस गॉडजिला अंतरिक्ष में ट्रेवल करके सीधे धरती पर आ उतरा और गॉडजिला को अपने ऑरा और कोरोना बीम से काफी परेशान किया। यहाँ तक कि इसे सभी काइजूज में सबसे अक्लमंद मॉन्स्टर भी कहा जाता है, इसलिए यह पॉसिबल है कि ये गॉडजिला को हरा दे। डिस्टोरोया। गॉडजिला के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक नाम डिस्टोरोया का भी आता है, जिसे सिर्फ एक मूवी और कुछ एपिसोड्स में ही दिखाया गया और बाद में इसे मूवी फ्रेंचाइज से हटा दिया गया। अब हो सकता है कि इसे इसलिए हटाया गया क्योंकि ये काफी शक्तिशाली था, क्योंकि साल 1995 में आई गॉडजिला वर्सेस डिस्टोरोया मूवी में इस मॉन्स्टर ने गॉडजिला को लेकर काफी ऊंचा उड़ गया और फिर उसे नीचे बिल्डिंग में पटक दिया और गॉडजिला को अपने माइक्रो ऑक्सीजन रे से लगभग मार ही दिया। पर इंसानों की मदद से गॉडजिला ने बहुत ही मुश्किल से डिस्टोरोया को मारने में कामयाब रहा। किंग कॉन्ग। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के रिलीज होने के बाद कई लोग ये कहने लगे कि कॉन्ग कभी गॉडजिला को हरा नहीं सकता, लेकिन अगर आपने मूवी के क्लाइमैक्स को अच्छे से देखा होगा तो शर्त लगाता हूं कि आप एक्स के साथ वाले कॉन्ग की एजिलिटी और पागलपन को देखकर चौंक गए होंगे, क्योंकि इसने कई बार गॉडजिला को लगभग हराने वाली पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया था। इसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी विफल कर दिया था और जहां मेका गॉडजिला ने गॉडजिला को लगभग मारने ही वाला था, वहीं कॉन्ग ने गॉडजिला का साथ देकर मेका गॉडजिला को मार दिया था। तो अगर ये लड़ाई सिर्फ गॉडजिला और कॉन्ग के बीच होती तो कुछ हद तक चांस है कि कॉन्ग गॉडजिला को हरा देता। किंग गिदोरा। गॉडजिला के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों की बात करें तो इसमें किंग गिदोरा का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि गॉडजिला अकेले कभी भी इसे मार नहीं सकता। यहाँ तक कि गॉडजिला किंग गिदोरा के वार से भी खुद को बचा नहीं सकता। किंग गिदोरा के पास वो सभी खूबियां हैं जो एक गॉडजिला के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी किंग गिदोरा उड़ सकता है, बिजलियों की बौछार कर सकता है, खुद को गॉडजिला के मुकाबले काफी जल्दी से हील कर सकता है। ये गॉडजिला से भी काफी बड़े आकार का है, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिना मोथरा और न्यूक्लियर ब्लास्ट की सहायता से गॉडजिला कभी भी किंग गिदोरा से जीत नहीं सकता। खैर, ये थे कुछ ऐसे लिस्ट जो गॉडजिला को हरा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी दूसरी पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।